सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल न्यूज़ के प्रोग्राम गपशप में मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज़ खान। नाज़रीन, एक ज़माना था कि MQM मुल्क की चौथी बड़ी जमात और सिंध की दूसरी बड़ी जमात तस्वुर की जाती थी। बिल्कुल इसी तरह जो उसके रहनुमा थे वो भी बड़े रहनुमाओं में शुमार किए जाते थे। रफ्ता रफ्ता ये जमात हिस्सों और बकरों में तकसीम होती चली गई और तबाही के इस दहाने पर आ गई कि अब शायद उनका नाम पूछने या लेने वाला भी कोई नहीं। शायद इसमें कुछ हमने एग्जैजरेट किया हो, लेकिन बहरहाल अगर बात उन रहनुमाओं के हवाले से की जाए तो बेजा और गलत नहीं होगी। वो तमाम सियासतदान थे जो PhD डॉक्टर कहलाते थे सियासत में, और अब सियासत के हकीम भी ना रहे, चाहे डेप्यूटी कन्वीनर हो, साबिक मेयर भी रहे आप, और 5 दफ़ा कौमी असम्बली और 2 दफ़ा सूबाई असम्बली की वजारतों पर मामूर भी रहे। जेल की सऊबतें भी बर्दाश्त की और वजारतों के मज़े भी लूटे। हम आपको मिलवाएंगे डॉक्टर फारूक सत्तार से। अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे डॉक्टर साहब? बस अल्लाह का सॉरी, छुट्टी वाले दिन हमने आपको वेलकम टू माय रेजिडेंस। बहुत बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ हैव अ सीट। वो कहते हैं ना कि चमन हंस दिए फूल मुस्कुराए, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी ज़रा नवाजी, इतनी मोहब्बत और इतने अच्छे अल्फाज के साथ आपने हमारा इस्तकबाल किया। हमारे लिए भी ऑनर की बात है। हमारी आपकी बार बार मुलाकात होती है और बार बार आप उसी मोहब्बत के साथ हमसे मिलते हैं और हमारा इस्तकबाल करते हैं, हमें वेलकम करते हैं। कुछ अगर सियासत के हवाले से तो यकीनन डॉक्टर साहब बात होती ही रहती है और आपके इतने इंटरव्यूज़ हुए हैं, मैंने भी इतने किए और उससे पहले भी बहुत सारे दीगर चैनल्स में इंटरव्यूज़ हुए हैं। सियासी हवाले से तो बात करेंगे क्योंकि डॉक्टर फारूक सत्तार का नाम आता है तो सियासत से जुड़ा हुआ ये नाम है, ये रहेगा, तारीख़ में लिख दिया गया है। 86 MQM बनी, 86 में। उस MQM में और आज की MQM में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार में जब से लेके अब तक कितना ज़्यादा फ़र्क आ? MQM मुत्तहदा नहीं बल्कि महाजिर कौम मूवमेंट बनी थी 84 में। 86 का हवाला इसलिए हम लोग देते हैं कि पहला जो जलसा था अवामी यकजहती और अवामी ताकत का मुजाहरा निश्तर पार्क 8 अगस्त के जलसे में हुआ था 86 में, और उसमें जो डिसिप्लिन नज़र आया था उसने बता दिया था कि ये MQM का टेक ऑफ कितना अच्छा है और MQM बहुत बुलंदियों पर जाएगी। इसलिए 86 का रेफरेंस दिया जाता है। मिडिल क्लास, अर्बन, सेक्युलर, एजुकेटेड अमल। पाकिस्तान में मैं चैलेंज करता हूँ कोई और इतना पढ़ा लिखा, इतना खुले जहन का और खुली सियासत करने वाला आम आदमी का और शहरी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाला, ये जो इम्तजाज है ना, मुख्तलिफ ये वो खूबियाँ हैं जो MQM है किसी और जमात में नहीं। डॉक्टर साहब, लेकिन अगर उस ज़माने की बात कीजिए तो वो बड़े क्रीम लोग थे जो आप लोगों के साथ थे, बड़े मीडियोकर थे और तालीम याफ्ता बड़े कल्चर्ड लोग थे जिन्होंने MQM को शुरू किया था। ना वो लोग हैं अब, ना वो जमात। सेक्टर इंचार्ज हमारा पढ़ा लिखा होता था, टाउन इंचार्ज, यूनिट इंचार्ज, बहुत पढ़े लिखे लोग थे और प्रोफेशनल्स थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट थे, वकला थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि चूँकि हमने हमेशा हमारी बड़ी फैसलाकुन पोजीशनें भी आती रही और उसकी वजह से हम हुकूमत में आते भी रहे और हमारी वजह से हुकूमतें बनती रही। लेकिन हुआ क्या कि हमने जब भी हुकूमत के साथ कोई माहिदा किया, जब गए, हमने आर्जी हल को हमेशा फोकस किया, हमने मुस्तकिल हल को फोकस नहीं किया। और एक हमें बेहतरीन मौका बाद में मिला मुशर्रफ साहब के ज़माने में, जब वो सदर बने, उन्होंने मुल्क के इक़्तिदार को अपने हाथ में लिया। तो उस वक्त उन्होंने इख्तियारात दिए, इक़्तिदार और वसाइल दिए मुकम्मल, लेकिन वो भी आर्जी हल था। मुस्तकिल हल जो होने चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स, मज़ीद इंतज़ामी यूनिट से सूबे बनने चाहिए मुल्क में, बल्दियाती निज़ाम को आइन में तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, उसके उमूर को आइन में दर्ज होना चाहिए। ये सारी बातें हम नहीं करा सके किसी वजह से। करप्शन का, लूट प्लंडर का कोई एलिगेशन नहीं है अल्लाह की फजलो करम से। और मैं सरबराह भी जब MQM का हस्साती तौर पर बना, मुझे अपने हाथ में लेना पड़ा, तो भी मैंने ये चैलेंज किया था कि देखिए चैनल्स जो हैं टीवी के टॉक शोज़ वाले वो भी दिखाएं कि भाई देखें बाकी पार्टी के सरबराहों के घर कहाँ हैं
वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। और अच्छा, तो क्यों उस टोले में से जो टोला गया था सिंध मेडिकल कॉलेज, उस टोले में से क्यों डॉक्टर फारूक सत्तार, आज डॉक्टर फारूक सत्तार है, बाकी सब गुम हो गए? नहीं, उसमें देखिए डॉक्टर इमरान फारूक भी मेरे साथ थे। वो भी आप ही के बैच के थे? मेरे बैच के थे। अच्छा। और वो MQM के कन्वीनर बने। जी। और लंदन में कई साल गुजारे, बानी के साथ वहाँ काम किया। बहुत सारे और लोग थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी मेरे जूनियर थे। अच्छा, मेडिकल कॉलेज के ही स्टूडेंट रहे, मुझसे 2-3 साल जूनियर थे। अच्छा। डॉक्टर शरदुल्लाबाद थे वहाँ डाउ मेडिकल में। ठीक है। और वो, लेकिन हमारे बैचेस के बाद बहुत कम बैचेस ऐसे आए जो कि उस तरह की MQM का तासुर देते थे। आपका ताल्लुक शुरू से अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ बहुत करीबी रहा है, और ये कहा जाता रहा है कि जिस वक्त -1 का फॉर्मूला आया था सामने, तो बड़ा वाज़ेह तौर पे एक मैसेज आया था कि शायद फारूक सत्तार साहब जो है वो अब बानी होंगे या वो अब कायद होंगे। तो क्या वजूहात रही, क्या यही वजह बनी आपको साइडलाइन करने की? देखें, बिगाड़ और ख़राबियाँ तो 22 अगस्त 2016 जब मुल्क मुखालिफ नारे लगाए, बिल्कुल उससे पहले ही MQM में ये सारे मतलब ज़मीनों पे कब्ज़े से लेकर और दीगर जो खराबियाँ थी ना, सब बुरे नहीं। 5% लोग बुरे होंगे, ज़्यादा 10% लोग बोलेंगे, बाकी 80-90। अच्छा, डॉक्टर इमरान फारूक, तो देखिए डॉक्टर इमरान फारूक लंदन में थे, और लंदन में मगर इसका इल्ज़ाम भी MQM के ऊपर है। देखिए MQM के ऊपर तो होगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये फिर साबित हो। आपका दिल क्या कहता है? अदालत में साबित हो जाए। देखिए, मेरा दिल तो ये कहता है कि MQM के ख़िलाफ़ साजिशें भी होती रही हैं, और कोई भी MQM का रहनुमा शहीद हुआ, उसका इल्ज़ाम भी फिर MQM पर आया। तो MQM के लिए तो दोहरी आजमाइश रही। ये ठीक है। आपको नहीं लगता कि MQM के अंदर रहते हुए लोग MQM के बागी या फिर MQM के साथ बगावत कर रहे हैं, अंदर खाने? देखिए, MQM के मुखबिर हैं, MQM के ख़िलाफ़ बगावत कर रहे हैं, MQM के किसी एक रहनुमा के कहने से किसी और के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। मेरा ये कहना है, रियासत कहाँ पर है, आइन कहाँ है, कानून कहाँ है, कानून नाफिज करने वाले कहाँ हैं, हुकूमतें कहाँ हैं? तो 4 सीटें कराची से क्या डॉक्टर साहब? और टोटल जो है सिंध असेंबली की जब चला गया था जी, तो फिर 4 सीटें नहीं, कम से कम 10 सीटें आनी चाहिए। अच्छा, कम से कम। ठीक है। और मुझे मालूम है कि 6 सीटें तो PTI का इतना वोट बैंक बना है। मैं ये नहीं कहता कि PTI का वोट बैंक है, हमारी खामी, गलती, कोताही, हिमाकतों से, और फिर बानी का ना होना, उनकी तरफ से बाइकॉट, मुस्तफा कमाल की PSP ने 1.25 लाख के करीब, 1.25 लाख वो कट गए, वो लिए 7.5 हमने लिए। तो ये सारी बातें हैं कि 14 लाख से भी हम नीचे आ गए। बिल्कुल, वो कैसे आ गए? तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब कब ज्वाइन करने जा रहे हैं PTI? डॉक्टर साहब नहीं, देखिए इत्तलात आती रहती हैं डॉक्टर साहब, क्या नहीं? देखिए, था मुझे इनविटेशन दी गई थी, मुझे कहा गया था, और बड़े लोगों ने कहा था, लीडर बदल के, पार्टियां बदल के, वो फिर रिवायती सियासत हो जाएगी, जो मैं नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, कहते हैं मैं इसी MQM को अच्छा बनाऊंगा, इसी को वापस लूँगा, अपने लिए नहीं। कोई भी सरबराह बन जाए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाए, एहतसाब का अमल शुरू हो जाए, आइंदा के लिए सब हल्फ दें कि अब कोई लूटमार, करप्शन, कब्जा किसी तरह। अच्छा, एक सवाल डॉक्टर साहब, कामरान टिसोरी कहते हैं ले डूबे आपको। देखिए, ये बहाना ज़रूर बनाया गया, लेकिन मैं तो कामरान टिसोरी को 15 जून को पीछे छोड़ के मैं तो चला गया बहादुराबाद, सरबराही मान ली खालिद मकबूल भाई की, इलेक्शन साथ लड़ लिया। तो फिर इलेक्शन के बाद जो मेरे साथ सुलूक हुआ, फिर जो इलेक्शन के बाद मेरे साथ जो खड़े हुए थे इलेक्शन से पहले, उनके साथ जो सलूक हुआ, और बाई इलेक्शन के फैसले हो, मेरी मशावरत नहीं, हुकूमत में जाना, कौन वजीर बनेगा, क्या होगा, ये सारे फैसले मेरी मशावरत के बगैर, मेरी राय के, और मैं राब्ता कमेटी में हूँ। तो ये कौन सी जमहूरियत है, ये कौन सी मशावरत है, ये किस किस्म की फैसला साजी है? मुझे ये बताया जा रहा है कि तुमने हमारे खिलाफ ये किया था, अब भुगतो। यानी मुझे अगर सिर्फ बहादुराबाद इसीलिए बिठाया गया हो कि मैं वहाँ पर जलील होता, मैं घर आके बैठ गया। अली रज़ा अब्दी को टिकट नहीं दिया गया, अली रज़ा अब्दी शहीद, उसका हक था, उसने उसके एहतजाज में पार्टी छोड़ दी। तो बहादुराबाद में से कौन सा साथी गया और उसे मना कर लाए? मैंने उनसे कहा कि आप जाए, मना कर लाए। फिर मैं राब्ता कमेटी से मुस्तफ़ी हो गया। तो परवाह ही नहीं है कि फारूक भाई नहीं आते तो ना आए। ठीक है, यही तमाम तर जो इल्ज़ामात है, इसका सामना करना पड़ेगा नाज़रीन आपको आवाम के सवाल में।
जी नाज़रीन, अवाम की अदालत में एक बार फिर से मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सत्तार। फारूक सत्तार जी, आपसे एक सवाल है कि आप इक़्तिदार के लिए हर पार्टी से चिपक जाते हैं? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। देखिए, इक़्तिदार में आने के लिए लोग इलेक्शन लड़ते हैं, सियासत करते हैं, तो इसमें इक़्तिदार में आना कोई बुरी बात नहीं। हाँ, मैंने तो कहा ना कि इक़्तिदार में आकर हमने क्या डिलीवर किया, ये एक बड़ा सवाल है 30-35 साल की सियासत में। और इसी का फ़ायदा उठा के तो PTI ने अपना वोट बैंक बनाया ना कराची में, यानी सिंध के शहरी इलाकों में। और ज़ाहिर है कि हम उस तरह डिलीवर नहीं कर सकते, करना चाहिए था। तो ये सवाल उसूलन कि आप चिपक जाते हैं, नहीं। देखिए, हम पीपल्स पार्टी के साथ एक मरतबा गए 90 की दहाई में, नवाज शरीफ के साथ 2 बार गए, लेकिन जब चिपके थे तो फिर अलग भी हम ही हुए, हमने छोड़ा भी उनको। क्या MQM ने बर्बाद किया? MQM के लोगों का बड़ा रोल है MQM की तनज़्ज़ुली में, उसकी तबाही या बर्बादी में, इसमें कोई शक नहीं है, किया। और लेकिन MQM के साथ MQM के हालात भी ऐसे रखे गए, बनाए गए, जो बैरूनी मैं समझता हूँ कि फैक्टर्स रहे जिन्होंने, तो 50% बाय डिज़ाइन हमें काम नहीं करने दिया गया। एक मैंडेट होने के बावजूद हमें वो इक़्तिदार, इख्तियार, वसाइल नहीं मिले मैंडेट होने के बावजूद, और हमारे ख़िलाफ़ साजिशें भी हुई और मीडिया ट्रायल भी, वो सब कुछ हुआ, और झूठे मुकदमात भी बने और ऑपरेशंस भी हुए। तो 50% की बाहर का फैक्टर है। लेकिन मैं मानता हूँ कि 50% हम बाय डिफ़ॉल्ट भी हमारी अपनी कोताहियाँ, गलतियाँ और गलत पॉलिसियाँ जिसकी वजह से, और हमने मुस्तकिल मसाइल के हल के लिए कोशिश नहीं की जो हमें करनी चाहिए। आपका आगे क्या सियासी मुस्तकबिल है? फारूक सत्तार का मुस्तकबिल, फारूक सत्तार के वोटर, कारकुनान, हामी तय करेंगे। और मैं अपनी सरबराही के लिए और MNA बनने के लिए या कोई वजारत लेने के लिए ये जद्दोजहद नहीं कर रहा। जब मैं कह रहा हूँ कि जो 23 अगस्त को मैंने MQM को बचाया था, 40 साल की मेहनत थी कारकुनों की, शहीदों का लहू है, उनका हक़ है, उनकी फैमिलीज़ का, एक अच्छी पढ़ी लिखी साफ़ सुथरी, एक आवाम की बेलौस खिदमत करने वाली आम आदमी की जमात, मैं समझता हूँ कोई और पाकिस्तान में नहीं है। वही 86 की MQM कायम करनी। तो इंशाअल्लाह मेरा मुस्तकबिल MQM के साथ और MQM का मुस्तकबिल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, सिंध के शहरों की सियासत के साथ जुड़ा है। हम इंशाअल्लाह, मुझे सरबराही नहीं चाहिए, मुझे MNA शिप नहीं चाहिए, लेकिन एक अच्छी MQM बनाऊंगा जिसमें एहतसाब का एक अच्छा निज़ाम होना चाहिए, मेरिट पर फैसले हो, कारकुनान को आगे लाए। डॉक्टर फारूक सत्तार अपने साथियों के इल्ज़ामात का निशाना बन रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, इल्ज़ामात तो कारकुनों की तरफ से और आवाम की तरफ से MQM पर भी है ना, जो इतने सालों का है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसका हिसाब देना। अगर ये हम पे इल्ज़ाम है, अगर काश कंवर नवेद हमारे और आमिर ख़ान भाई और वसीम अख्तर भाई 86 में क्या थे और आज क्या हैं, उसका हिसाब कारकुनों को दे दें, आवाम को दे दें, अपने गोशवारे ईमानदारी दयानतदारी से जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो उनकी बिज़नेस हैं, जो कुछ भी असासे हैं, वो सब डिक्लेयर कर दें, तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यही करके तो हम एक साफ़ सुथरी अच्छी पढ़ी लिखी MQM बनाएंगे और आगे ले जाएंगे। वरना तो हम लोगों से वोट लेंगे, उन्हें धोखा देंगे और फिर माल बनाएंगे। जिन लोगों ने माल बनाया वो और माल बनाएंगे। अब माल नहीं बनना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, गाने से तो आपको मैंने सुना है कि बड़ा शौक़ है, बड़ा आप मतलब बाथरूम सिंगर होना तो एक अलग बात है, वो तो आप हर बंदा ही होता है, आप भी गाते रहते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा, मुझे कुछ जिद्दत चाहिए। मैं आपको एक लाइन मैं आपको दूंगी, आपने आज जो मौजूदा ज़माने और हालात हैं उस हिसाब से अपने नाम पुटअप करना है गा के। अच्छा, सही? ये कैसे हो गया? ट्राई करें। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे बादराबाद वालों भगाना सकते। वाह 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 वाह, लवली लवली, दैट इज़ ग्रेट, बहुत आला, बहुत। चलें। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए, पर उसी के बीच में ये 22 अगस्त हुई और ख़त किताबत के सिलसिले ख़त्म हुए। वाह 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 वाह, बहुत आला। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना कारकुनों जाओ कि 86 की MQM
अभी बनी नहीं, अभी तो आए हो, अभी तो आए हो, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराओगे और उसमें फिर मुझे ही को पाओगे। अभी चलें जी, बहुत शुक्रिया। आखिरी एक और। बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे होती है शबो रोज मुनाफकत मेरे आगे। वाह भाई वाह, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने तो कमाल कर दिया। 100 में से 100 नंबर ले लिए डॉक्टर साहब ने। ठीक है फारूक सत्तार भाई, आपसे और बातें भी होंगी। उफ, ये मोहब्बतें नाज़रीन वहाँ जहाँ हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो वो सियासत की दुनिया थी, हम चाह रहे थे कि इससे निकले लेकिन निकल नहीं पा रहे। लेकिन उफ, ये मोहब्बतों में आज देखते हैं फारूक भाई की मोहब्बतें कौन सी हैं और कहाँ हैं। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपके साथ मौजूद है उफ ये मोहब्बतें में डॉक्टर फारूक सत्तार और अफशान भाभी हमारे साथ मौजूद है। मोहब्बतों की बात आती है डॉक्टर साहब, मोहब्बत क्या है? हम हुए तुम हुए खमीर हुए, उसकी जुल्फों के सभी असीर हुए। कितनी बार असीर हुए? देखें, ये एक लफ्ज़ होता है मोहब्बत, एक लफ्ज़ होता है मुरव्वत, एक लफ्ज़ होता है अपनाइयत उनसियत। तो कहीं मोहब्बत हुई, कहीं अपनाइयत और उनसियत हुई, तो फिर 2 बार तो कम से कम जो है अकीदत तो नहीं हुई कहीं? नहीं, अकीदत अभी तक नहीं हुई। इन्फैचुएशन भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंसान की साइकी में या रचा बसा हुआ है, नेचर में है। कब ऐसा होता है? इन्फैचुएशन के मकामात, लफ्ज़ के मानी भी नहीं पता थे। जब से हो रहा है, जब से हो सकता हो रहा हो, हाँ है ना। और मैं नहीं, अकेला नहीं, हम 3rd क्लास में थे। हमारी बहुत ही अच्छी टीचर थी, खूबसूरत भी और खूबसीरत भी। तो मेरे ख्याल में उनकी क्लास में जितना लोग तवज्जो से पढ़ते थे और जितनी खामोशी होती थी, 3री क्लास के बच्चे, अब आप खुद फैसला कर लें। मोहब्बत एक बार होती है, बार बार होती है? मेरे ख्याल में ये तो फैसला अब 2 शादियां कर लेने के बाद तो करना मुश्किल होता है कि फिर ज़िंदगी भर आप। तो 2 क्यों, 4 क्यों नहीं? मेरे ख्याल में वो हम शरा की बात करें, इस्लाम की बात करें, वो अपनी जगह पर, लेकिन हम जिस दौर में जिन हालात में हैं उसमें वो कहते हैं ना कि हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। तो बहुत सारी इन्फैचुएशन, आपको पता नहीं है वो इन्फैचुएशन है, मोहब्बत है क्या है। तो मेरे ख्याल में ये कोशिश है फिर। मोहब्बतों के दायरा कितना वसी है? कौन कौन लोग आते हैं उसमें? माँ की मोहब्बत, वालिदैन की मोहब्बत, बहनों के साथ, वो तो एक क्या रिलेशनशिप था बहनों के साथ? बहुत अच्छा। और अब तक? हाँ है, लेकिन तीनों शादीशुदा हैं। तो माँ के साथ जो रिलेशनशिप रहा, डेफिनेटली माँ की मोहब्बत किसी बात की और किसी अल्फाज की तलबगार नहीं है, उसका नेमुल बदल ही नहीं है। तो उसका इजहार कैसे करते हैं? रोज़ाना सुबह बैठता हूँ उनके साथ और रात को भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा वक्त उनको ज़रूर दूँ, उनकी दुआएं लूँ, नाश्ता कम से कम हम उनके साथ करें। अच्छा, तो ये एक रूटीन बनाया हुआ है। तो मोहब्बतों की जब बात आती है तो मोहब्बत से आपने ट्रांसफ़र कैसे किया औलाद में? चूँकि शुरू में अफशा भी नाराज़ होकर चली गई, अमेरिका, बच्चे छोटे थे और मेरा जेलों में आना जाना था, वो मुश्किल वक्त भी था। तो मैं बच्चों के पास फिर जाता रहा, जब रिहाई हो गई तो मैं बच्चों से मिलता रहा और मेरी बेटियों के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप डेवलप हुई उसके बाद। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे ये खुशी हुई कि जो अफशा ने परवरिश की, उन्होंने अमेरिका में तालीम हासिल की, मेरी दोनों बेटियों जी, वो इस तरह की थी कि जो आइडियोलॉजी, नज़रिया, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, फ़लसफ़ा, उसमें मटीरियलिस्टिक नहीं है मेरी बेटी, पैसों का लालच नहीं है, इसीलिए वो उस फील्ड में जाती। वो उस जगह पली बड़ी है ना, इसलिए उनके अंदर ये सारी सब चीजें। वहाँ भी मैं भी नहीं रही कभी एक रिंग की भी फरमाइश। लेकिन तो फिर वही मैं कह रही हूँ कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप नाराज होकर चले गए, भाई ये क्या मसला है? सब कुछ नाराजगियां में थी, लड़ाइयां में थी, मैं नाराज होकर चली गई। अच्छा, सही शायद की एंट्री हो चुकी थी ना उस वक्त। अच्छा खैर, हाँ तो ये मैं यही अफशा भाभी नहीं मैं नहीं, लेकिन देखिए
मैं इतना हमारा व्यूअर ज़रूर चाहेगा सुनने के लिए कि मैं देख रही हूँ भाभी माशाल्लाह से, अफशा भाभी मेरी पहले भी मुलाकातें इतनी खुश मिजाज हैं और अब जितनी खंदा पेशानी के साथ उन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट भी कर ली और मान भी लिया कि ठीक है सारा, लेकिन एट टाइम्स आ रहे औरत के दिल में जो उसका प्यार, जो उसका शौहर, उसका प्यार है, अचानक से एक शेयरिंग आ जाए, क्या वो फीलिंग्स थी, ये मोहब्बतें, ये मेरा मतलब डॉक्टर साहब आपके और सारा सब कुछ, किस तरह से आपने उसको एक्सेप्ट किया और फिर किस तरह से आपने उसके ऊपर रिएक्ट किया? बस फर्स्ट टाइम जब पता चला तो ज़ाहिर झगड़े हुए, थोड़ी सी छोटे मोटे झगड़े होते रहे, कभी ये नाराज़ हो जाएं, फिर मैं नाराज़ हो जाती थी, फिर ये झगड़े थोड़े से बड़े होने लगे तो उसके बाद जो है फिर मैं कभी यहाँ रहती थी, कभी अम्मी के चल जाती, जब झगड़े ज़्यादा हो रहे तो फिर ये होता था कि ये मनाने भी आते थे। अच्छा। हाँ, मनाने भी आते थे, ये चाहते थे कि मैं कोई भी ऐसा स्टेप ये ना लें, कुछ भी इस तरह, या मैं ना लूँ, मैं कहीं ना चली जाऊँ। लेकिन जब न्यूज़पेपर में आया कि शादी हो गई इस तरह से, तो फिर कोई चॉइस नहीं थी ना, आई हैड नो चॉइस। तो फिर मेरे भाई भाभी ने सबने, क्योंकि मैं रोती रहती थी बहुत ज़्यादा, और बच्चे ना बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होते इस चीज़ से ना, मैं रोती थी, ज़ाहिर माहौल, हाँ बिल्कुल, बच्चों की फिर पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी, तो इसलिए फिर यही डिसीजन लिया कि मैं फिर चली जाती हूँ। कोई ज़ाहिर है ये बिल्कुल थोड़े चेंज हो गए थे मुझसे ना, मतलब बिहेवियर वाइज ना, कि वो वाला प्यार तो बिल्कुल भी नहीं था हमारे बीच में। सब थोड़ा बहुत होगा जो कि वो मुरब्बत जो कह रहे थे ना, वो वाला प्यार, कितना प्यार आपको करते थे, नहीं कितना प्यार करते थे आपको, कितना, और कितना दुख लगता है उस बात का जब कोई औरत, मतलब चाहे मैं कहती हूँ आदमी कितनी मसरूफियत रहे, कितनी रहे, लेकिन अगर किसी औरत की एक एंट्री हो जाए औरत के लिए तो कोई देखिए उसमें मैं ये हर केस में मैं ये मानता हूँ कि मेजॉरिटी मर्द है उसका कसूर होता है, मैं तो इसको मानता हूँ। ज़ाहिर वही फिर वो बहाने भी बनाता है कि अगर मुझे बिल्कुल वाइफ से वो सब कुछ, तो आप अगर ये इस नहज पे आ जाती, ये नहीं मानती, फिर आप क्या करते? मेरे पास सिर्फ एक रीज़न था, जो कोई कहेगा गढ़ा आपने रीज़न, लेकिन जो मेरी उसमें था कि शायदा ने एक काम जो मेरे लिए जो बहुत बड़ा एहसान भी है, और उनसियत की जो मैंने बात की, बिल्कुल मैं समझ, वजह यह है कि वो एक तो मेरे सारे कामों में मेरे साथ रही, जो शहर को ब्यूटीफाई करना, उसके मेयर के तौर पे, मिनिस्टर के तौर पे, शहर का दर्द रखना, लोगों का दर्द रखना, जो इज्तिमाई मकसद है। और दूसरा, जब सब मुल्क को छोड़ के जा रहे थे, जब MQM पे बुरा वक्त आता था, तो शायदा की तरफ से मुझे बहुत हौसला मिलता था कि भाई नहीं, आप यहीं पर रहें, और अगर आप भी चले गए, अल्ताफ भाई भी बाहर हैं। इन्होंने कैसे ढूंढा था आपको? इन्होंने कैसे ढूंढा? ये जब आई थी सिंध मेडिकल कॉलेज, अपने नाना जो कि प्रिंसिपल थे सिंध कॉलेज मेडिकल कॉलेज, अच्छा सही, उनसे मिलने आई थी, तो इन्होंने मुझे पकड़ लिया रास्ते में कि इनकी वालिदा भी थी, इनकी शायद एक आधा और सिस्टर, मेरे नाना थे तो उनके पास, और इनकी शायद एक खाला भी। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें ज़रा उनका ऑफिस दिखा दें, तो मैं कहा चले मैं छोड़ के आ जाता हूँ, नेकी और पूछ फिर तो नहीं किया कि इन्होंने मैं छोड़ के आ गया। फिर इन्होंने कहा मैं ENT डॉक्टर को दिखाना है, तो मैंने कहा लो अंधा क्या चाहे दो आंखें। मुझे तो क्लिक कर गया था उसी, सही नेचुरल था ना, क्लिक था, और देखिए सीरियसनेस का क्रश था ना ये। इसीलिए मैंने कहा कि भाई मुझे कोई एड्रेस तो दे, क्योंकि उस जमाने मोबाइल वगैरह थे नहीं कि फोन नंबर ले लें, और सबके घर में फोन भी नहीं होते थे, फोन मिलना मुश्किल था, फोन लाइन। तो बस मैंने कहा कि मुझे दे, नंबर तो दिया, आप दोनों बने, नंबर तो दिया, सुने नंबर तो दिया, लेकिन अगले हफ्ते इनकी अम्मी आई थी, तेरे बहुत अच्छा लड़का है, इतना उसने ख्याल रखा हमारा, मेरे लिए बिहारी कबाब भी लाई वो। अभी इन्होंने तो नहीं बना के नहीं वो लाई, लेकिन नंबर गलत दिया, मैं अम्मी से तो नहीं कह सकता कि मैं फोन कर रहा हूँ, एड्रेस गलत है, आपका एड्रेस क्या है। तो फिर अम्मी भी जब चली गई, तो मेरे पास एड्रेस ही नहीं था, मैंने ढूंढा नहीं मिली, फिर बात आई गई हो गई। फिर जब मैं मेयर बना तो मैंने पानी की बंदिश पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं अननोन पर्सन में से क्यों एड्रेस मांग रहे हैं, मैं थोड़ी गई ना, अब अननोन पर्सन तो एड्रेस मांगेगा ना, रॉन्ग एड्रेस दिया इनको। तो फिर 2 साल बाद ये आई टीवी पे ना, तो फिर आप तो वो बन गई, वो तो आपको तो कहते हीरो भाई, वाह कमाल हो गया, ये तो जबरदस्त। मैं नहीं, अम्मी हो गई, अम्मी नहीं होगा ना भाभी, ना करे अब इतना भी नहीं अंडर एस्टिमेट करें, वो कैरेक्टर एक्टर अच्छे वाले जो एक्टर, अच्छा एक्टर होगा ना, वो आई यहाँ। अच्छा सही। उन्होंने इनसे कहा कि भाई फोन तो करो, ये तो वही लड़का लगता है हमें। अच्छा, इन्होंने फोन भी कर दिया। आपने फोन क्यों किया भाई? हाँ भाई फोन क्यों किया भाई? हाँ नॉन लड़के को फोन क्यों किया? मैं बताऊँ क्यों किया? मैं जब ग्रुप बॉन्ड हमेशा लड़का ही मर्दी। हाँ भाई ये क्या बात है? हाँ क्या हो गया सुने तो ग्रुप बॉन्ड में मेरी जॉब थी। हाँ सही। तो मैंने उन लोगों, मेरे जो कोवर्कर्स थे, मैंने उनको ऐसे ही कहा कि भाई ये जो मेयर है ना, हम इनको जानते हैं,
चलो कैसे जानते हैं, इस तरह बताया ना। तो हाँ, मैंने कहा अम्मी कह रही हैं फ़ोन करके मुबारकबाद देनी है, लेकिन मैंने अम्मी से कहा अम्मी मैं उनको फ़ोन करूँगी, फिर मैं कहूँगी वो 2 साल पहले मैं आपको मिली थी ना अफशां बात कर, मैंने कहा मुझे नहीं अच्छा लगेगा ये बोलने में। लेकिन मेरे जो कोवर्कर्स थे वो मेरे पीछे पड़ गए, और एक लड़कियां थी ना वो, हाँ उन्होंने, वो मैरिड भी थी, बड़ी थी मुझसे काफ़ी वो लोग ना, तो उन्होंने डायरेक्टरी में से निकाल के ना वो मेयर का नंबर होता है ना वो लगा दिया। अच्छा। और मुझे कहा कि लग गया और फोन भी लग गया, मतलब ये तो देखे ना, ये कनेक्शन थे जो बनते चले जा रहे थे, ऐसा नहीं। हाँ फोन लग गया कि इनके अब्बू ने उठाया ना। हाँ। तो अब्बू से मैंने कहा कि वो उनसे बातें, मुझे हेजिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी कि मैं कैसे बोलूँगी ना, तो उन्होंने मिलाया इनको फ़ोन, शायद वो था इंटरकॉम था क्या था उसके थ्रू ना, तो फिर ये तो मैंने हेलो किया और ये पहचान गए फ़ौरन आवाज़ से। पता नहीं ये मैंने उनको बताया भी नहीं, मैं अफशा बात कर रही हूँ। पहचाना आपने कैसे? मैंने कहा अफशा बात करी हो। पहचान लेता हूँ क्योंकि बीच में उन्होंने ढूंढवाया बहुत था एड्रेस मेरा ना कि कौन लोगों को पीछे भेजा हुआ था। इट्स अ लवली, बहुत खूबसूरत और क्यूट सी स्टोरी, आप दोनों का मोहब्बत, आप दोनों का प्यार, आप दोनों का आवाज से मैं पहचान गया बिल्कुल। पहली कॉल में हाँ। उस दिन बात हो रही है 2-2.5 साल बाद, तो मैंने कहा भाई वैकेंसी खाली है या नहीं। अच्छा चले जी, आपको क्या, आप कह रही थी कि आप क्या सुनाती हैं इनको क्या? हाँ, जब कोई बात कर जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जवाब यहाँ से फौरी आना चाहिए, फौरी। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम्हारे सिवा। तुम देना साथ। डिच कर रहे हैं, देख लें अब यहाँ भाभी डिच कर रहे हैं। डिच नहीं कर रहा, एक रियलिटी को की अमलगमेशन कर रहा हूँ। ये सारी बातें तो अपनी जगह भाभी, लेकिन तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? इस पर तो मुझे एक शेर याद आया कि तज़ाद जज्बात में वो नाजुक मकाम आया तो क्या करोगे, तज़ाद जज्बात में वो नाजुक मकाम आया तो क्या करोगे, मैं रो रहा हूँ तुम हंस रहे हो, मैं मुस्कुराया तो क्या करूँ। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप दोनों को इसी तरह से खुश खुर्रम रखे, इसी प्यार मोहब्बत के साथ, इसी नटखट और छोटी मोटी लड़ाइयों के साथ अल्लाह ताला ऐसे ही आपको आगे लेके चले। नाज़रीन मिलते हैं झटपट में। सियासत का मुनफरिद अंदाज, नरम लहजे में सख्त बात कहने का दबंग स्टाइल, मुल्की सियासत का बड़ा नाम फारूक सत्तार। फारूक सत्तार 9 अप्रैल 1959 को कराची में पैदा हुए। 1986 में सिंध मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ सियासी सफर का आगाज 1979 में दौरे तालिब इल्मी में APMSO से किया। सियासी खिदमात में पेश फारूक सत्तार सिर्फ 28 बरस की उम्र में 1987 में मेयर कराची मुंतखब हुए। उन्हें दुनिया के सबसे कम उम्र मेयर होने का एजाज भी हासिल रहा। पहली बार 1988 में MKM के टिकट पर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 1990 और 1997 में कौमी असम्बली की नशस्त हासिल की। 1993 में सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर बने। 1994 और 2008 में सियासी मुकदमात में जेल भी काटी। MKM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर की हैसियत से 2008 में पार्लिमानी लीडर मुंतखब हुए। साल 2016 फारूक सत्तार के लिए एक कठिन साल साबित हुआ। 2018 के इलेक्शन में आजाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया। मुल्की सियासत में फारूक सत्तार का सियासी अंदाज सबसे जुदा रहा है। कराची की सियासत हो या सिंध के हुकूक की बात, डॉक्टर फारूक सत्तार हमेशा हर तबके की आवाज बनकर उभरे। चलिए जी नाजरीन, हाजिर होते हैं अब झटपट पे और बात करते हैं, उसी सिलसिले को वापस जोड़ते हैं। मैं फारूक भाई आपकी जानिब आऊंगी, कोई ऐसा मजाक जिससे शर्मसारी हुई हो? देखिए बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि कभी कभी स्पॉन्टेनियसली निकल जाती हैं मुझसे, जो नहीं निकलनी चाहिए। और मजाक
उस वक्त मुनासिब नहीं लगता, कोई हर्ट हो जाता है, बाद में उसको रियलाइज होता है कि ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा हुआ है बसा औकात, तो ख्याल करना चाहिए। अच्छा, एक होती है बुरी आदत, एक होती है बड़ी बुरी आदत। लेकिन एक होती बुरी आदत कि आप जोक्स क्रैक करें, चलिए तो चल जाता है। हाँ। ये अच्छी आदत भी और कभी कभी बुरी, बिल्कुल। लेकिन हर वक्त मतलब ये कि सीरियस नहीं होना और जोक्स क्रैक करना ये मुनासिब नहीं है। हाँ। बहुत से लोग इतने गैर संजीदा होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। मेरे ख्याल में तो बड़ी बुरी आदत है सच कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। चड्डी बड्डी दोस्त याद है कोई? बहुत है, मतलब नहीं, जो आज तक भी वैसा ही हो, जो हाँ, जो बिल्कुल छोटे थे, बिल्कुल वही नेचुरल, कोई उसमें कोई रियाकारी नहीं, जैसा मैं हूँ जैसा है बस। मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन पहले बहुत मुश्किल था ना, तो बहुत सारे अच्छे दोस्त प्राइमरी के वापस नहीं मिले। सेकेंडरी में एक दोस्त बना था, रिजवान राहिल, वो अमेरिका में है। अच्छा। तो उससे बहुत अच्छा वो रहा था, दोस्ती रही। लेकिन फिर ज़्यादा मेरा जो अच्छा दोस्त है वो डॉक्टर अकील है। अच्छा। मेरे साथ कॉलेज लाइफ में हम साथ ही। ठीक है, ठीक। पब्लिक में कोई ऐसा लम्हा जो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हुआ? मेरे ख्याल में ये जो जाहिर है कि ये 2018 के इलेक्शन का रिजल्ट था। अपने आप से कभी बातें की? और इससे पहले भी था कि जब 22 अगस्त को मुल्क के खिलाफ नारे लगे थे, ठीक, तो अगर आप मेरा देखिए तो मैं उसमें सर पकड़ के बैठा हूँ। वो हम सब के लिए बहुत एम्बैरेसिंग था। अच्छा, अपने आप से कभी बातें की अपनी ज़ात से? हाँ, करनी चाहिए, क्यों नहीं। रात को सोते हैं जब, जिस वक्त लेटते हैं लेटने के लिए, क्या चल रहा होता है दिमाग में? सोल सर्चिंग होनी चाहिए। वो मुझे आवाज़ें आ रही होती हैं। अच्छा। नहीं तो सोते में बोलते हैं? नहीं, सोते में तो नहीं बोलता। कभी भी नहीं बोलते? नहीं, सच्चाइयाँ निकल जाएंगी फिर तो। अल्लाह का शुक्र है। हाँ। और वो बाकी वो शौक नहीं पीने पिलाने वाले, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बचत है। हाँ, तो मगर ये तो बड़ा हमने फिल्मों में देखा है, जब आते हैं सब कुछ जो है वो सच बोल रहे होते हैं, सारे राज और न्याज जो सालों से दफन थे वो सब खुल जाते हैं, ऐसा होता है? नहीं, मेरे ख्याल में अगर सच बोलना है ना, हाँ, तो आदमी फिर अपनी चॉइस होश में बोले। ठीक है, अपनी चॉइस में बता दे कि भाई ये सिचुएशन है। और मेरे ख्याल में ये जब शाहिदा की एंट्री हुई थी तो फिर उस वक्त मैंने बताने की कोशिश की, समझाने की भी कोशिश की, उसकी नौबत क्यों आई, हाँ, मतलब मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश की थी ईमानदारी से। हाँ। और उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये भी मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मैंने बताया था कि इसको इस तरह हैंडल करते हैं। अच्छा। हाँ, ये मैंने अपनी तरफ से ये हुज्जत पूरी की। लेकिन मैं कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मैं हाँ। नहीं, ऐसा हुआ क्यों, मेरे होते हुए ऐसा हुआ क्यों, आपने मेरे साथ इस तरह से किया, बस। लेकिन किसी से इतनी मोहब्बत ना करो अफशा, मेरी बात याद रखेगा। किसी से इतनी, किसी से भी अल्लाह ताला फिर आजमाता है। अल्लाह ताला आजमाता है। मैं कहता अल्लाह ताला कहते चले वेब हिस्ट्री कोई वेब हिस्ट्री जिस पर डर लगे कि खुल गई तो मजाक उड़े? नहीं, कुछ नहीं। आपको पता है? नहीं, ऐसा कोई दोस्तियां हो, कोई ऐसी हो? वो जो भी जहाँ भी जाते हैं मुझे पता होता है। वेब हिस्ट्री होती है ना। हाँ। अब तो आपको पता है हर एक का अपना एक अकाउंट है, उसमें बहुत सारी आपकी अकाउंट होल्डर है, वो सारा सबको बहुत सारी चीजें आप वो करते, ऐसा नहीं, मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है। वैसे तो ये हम लोग एक भी जमा लो आई क्लाउड है ना, वहाँ से सही। अच्छा, कितना खेलते थे खिलौनों से बचपन में? हवाई जहाज बहुत पसंद थे। अच्छा। हाँ, प्लेन के सारे खिलौने होते थे मेरे पास। हाँ। जो वालिद साहब की बिसात, जो उनकी कैपेसिटी में उसमें दे सकते थे। अभी भी दिल चाहते कभी कभी वही वाला बचपन। फैसिनेशन तो होता है ना, जैसे एयरक्राफ्ट, हाँ, उड़ना, हाँ, फ्लाइंग, ट्रैवलिंग, हाँ, ये चीजें होती हैं कभी कभी बचपन से। हाँ, बचपन का फर्स्ट क्रश तो आपने बता दिया, ठीक है, वो तो चले हमें समझ आ गया। नहीं, 40 स्टूडेंट थे, ठीक है, नहीं वो सबको था ना। लेकिन फिर भी ये कि इस पूरे टाइम पीरियड में जो आपका एक सियासी एक करियर रहा है, कितने लोग, कितने उतार चढ़ाव ऐसे आए जब आपको अपने दिल के हाथों मजबूर होना पड़ा लेकिन रुक गए? बता दें। हाँ, जबकि आप तो सब कुछ ही, अब तो भाभी जो है वो दोस्त हैं। नहीं, मेरे ख्याल में ये प्रोसेस ऑफ मैच्योरिटी है ना, तो आदमी उम्र के साथ और फिर, लेकिन उम्र के साथ ज्यादा बच्चा नहीं होता। वो अपनी जगह है, वो भी एक कैफियत है, वो भी एक कहानी है। हाँ। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आदमी ये हकीकत कर लेना कि भाई वो अगर शादीशुदा है, हाँ, तो शादी के 1 साल बाद तक तो वो शादीशुदा रहता है। हाँ। फिर 1 साल के बाद वो शादी ज़्यादा हो जाता है। हाँ। तो उस कैफियत में
हो सकता है ऐसा हुआ हो, पर 40 नॉटी हो जाता है, लेकिन वो मेरे ख्याल में शॉर्ट लिव्ड होती है। अच्छा हाँ। वो आती है और जाती हैं, वो मतलब एक और कहीं किसी स्टेज पे कोई एक आध कोई और चीज़ भी हुई होगी। तो मेरे ख्याल में जब अफशा अमेरिका से वापस आई थी तो मेरी बेटियां, अफशा, मेरी वालदा, मेरी बहनें, ये 6 ख़वातीन मेरे घर की, हाँ, हमारे आप उनसे निकल ही नहीं पाए कभी। इनके पैचअप में नहीं, इन्होंने जो रोल प्ले किया, हाँ सही सही, हाँ तो वो उनको कुछ एक आध कोई चीज़ अगर मालूम है तो ये मतलब ये वो उस मासूम से मर्द की कहानी है जो 6 औरतों में घिरा हुआ है, और जो 6 औरतें मेरी हैं अपनी नहीं तो उन्हीं को कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सा ऐसा फर्द है जिसको आप हर वक्त अपने साथ रखना पसंद करते हैं? अपने ज़मीर को, और दोनों फोन के साथ होते हैं। अपने आप को, मेरे ख्याल में वो मेरे साथ हो। बाकी कोई पिए मेरे साथ जरूर होना चाहिए। पिए, हाँ मेरा पिए, ठीक है, मेल पिए मतलब फीमेल क्यों? यार ये जो है ना, ये देखेंगे ये क्या है, ये भाभी है हमारी माशाल्लाह। तो अगर बिल्कुल क्लीन स्लेट भी हो ना, हाँ, उसमें भी बीवी होगी, हाँ, ये वाली बात तो वो जरूर कहेंगे। अच्छा, आप एक अकेले दुनिया में एक अकेले डॉक्टर फारूक सत्तार बचे, ठीक है, आप लोनली फील कर, क्या चाहेंगे कि कौन आपके साथ? उस वक्त ना पिए काम आएगा ना उसका कोई काम आएगा, आप बताएं। नहीं मतलब इस दुनिया को दोबारा बसाना है, अभी एक है आप, हाँ, एक, और एक की चॉइस है आपके पास। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ दुनिया में तो आपको काफी लोग हैं। काफी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उस सिचुएशन में, हाँ, कि जो हजरत, तो आप ये चाहेंगे कि एक के बाद एक, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, और आदम अलैहिस्सलाम हाँ भी पहले अकेले थे, हाँ, ठीक है ना, फिर उनके लिए एक बीबी हवा बनाई गई, तो फिर ये दुनिया आगे बढ़ी ना। अब आप कह रहे हैं कि आप अकेले हैं, हाँ, किसी जगह पे फर्ज कर लें सजा हो जाती है, कोई और मसले हो जाते हैं, काला पानी लोगों को, कौन सा एक बंदा होगा जिसको आप चाहेंगे कि अपने साथ? किताबें काफ़ी हैं, एक सीडी प्लेयर मिल जाए, कैसेट प्लेयर मिल जाए, फिर भी मैं इंसान की बात पूछ रही हूँ, कोई कोई एक जिसको अपने साथ रखना। देखिए, सबसे पहले तो इंसान को अपनी माँ की ज़रूरत होती है, हाँ, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे, ठीक, वो हो, दुआओं का सिलसिला है। मेरे ख्याल में उनसे, आप लड़की होते तो क्या होता? मेरे ख्याल में आप लोगों जैसा ही होता, और क्या। सही। अगले जन्म में हो जाएंगे, कोई बात नहीं, जन्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना हमारे यहाँ, तो ठीक है। फंस गए आप कहीं, अलमारी खोली, सारा फीमेल वार्डरोब है, क्या करें? तो एक ड्रेस बेच के 12 अपने ड्रेस खरीद लूँगा। काम चला लेंगे यानी। सही सही सही, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ ही क्यूटनेस पे जब बात आती है, फिल्में कौन सी देखते हैं आप? अगर देखा जाए तो हॉलीवुड हो गई, बॉलीवुड हो गई या लॉलीवुड हो गई, इनमें किन को, कौन आपके जो बेहतरीन आपको एक्टर और एक्ट्रेसेस लगते हैं? पाकिस्तानी फिल्मों के हवाले से बात की जाए, पाकिस्तानी फिल्मों में अब मेरे ख्याल में फहाद अच्छा काम कर रहा है, किया उसने। फवाद खान है, नहीं तो फवाद, हाँ, एक फवाद, जी फवाद है, और एक फवाद है, फिर फहाद है, ये ठीक, फहाद मुस्तफ़ा, फहाद मुस्तफ़ा पीछे कर रहा है, ठीक है। और लड़कियों में माहिरा खान ठीक है, ठीक है, सही। और मेरे ख्याल में हम अगर इंडस्ट्री को देखे जाए, जो फिल्म इंडस्ट्री है वो तो वही थी जो आज से 25-30 साल पहले थी। हाँ, असल उसकी हम उसी को, वो रिवाइवल ही नहीं हुआ उसका, तो उसको हम, हाँ, मेरे ख्याल में नए सुल्ताना बहुत क्लासिकल अदाकारा थी, और संतोष कुमार थे, दर्पण थे, सबिया खानम थी, शमी मारा ठीक है, ज़ेबा अली जो है वो अभी तक स्टिल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हम बात करें भारत की, इंडिया की, तो वहाँ पे आपको कौन पसंद? अब नए वालों में तो काजोल बेहतर थी, अब बहुत खराब हो गई, अब वो भी पुरानी हो गई, अब नहीं तो पता नहीं बहुत सारी और आ गई होंगी। सुष्मिता भी तो आपको पसंद थी? नहीं, अब आलिया भट्ट अच्छा काम कर रही है। भाभी को भाभी नहीं छोड़ेंगी, मतलब सही सही। और हॉलीवुड में नए अदाकारों का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। किसकी फिल्में चले शौक से देखते थे? मतलब रोमांटिक भी देख लेते हैं, जिसमें अगर कोई थ्रिल है तो वो भी सही। लास्ट मैसेज जो आपने अभी किया हो वो क्या था? अभी या देखा हो?
लास्ट मैसेज, एक सीवी देखिए किसी की नौकरी की, सही हमारे जानने वाले उनके बेटा है। किसका ख्याल आते ही दिमाग भग से उड़ जाता है? किसका ख्याल आते ही दिमाग भग से उड़ जाता है? नहीं, मेरे ख्याल में 22 अगस्त का अच्छा जो वाक़या हुआ था। अच्छा, अगर एक कोई ट्रांसमीटर ऐसा लगा दिया जाए जो आपका दिमाग पढ़ ले, सबसे पहले क्या पड़ेगा? क्या चल रहा है? मेरे ख्याल में फिर भी मुश्किल होगा नहीं। एक डरावना ख्वाब, ट्रेनिंग इतनी हो गई हम लोगों की। एक डरावना ख्वाब। डरावना ख्वाब तो यही है कि जो हमारी इनसिक्योरिटी है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ओवरऑल भी और पर्सनल भी, उसमें लाइफ को थ्रेट्स हैं। और फिर अली रज़ा अब्दी शहीद हुए, उनके कातिलों का कोई सुराग नहीं, साजिश का कुछ नहीं पता। और जैसे इससे पहले होता रहा है कि बहुत सारे हाई प्रोफाइल मर्डर, उनको कुछ पता ही नहीं चलता पाकिस्तान में। तो फिर यही होता है कि फिर जब कोई मर्डर होता है और हुकूमत भी आती है, वज़रा भी आते हैं, क्या चाहिए, कितनी सिक्योरिटी कर दें, सारी लिस्ट हमने दे दी, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भाई अच्छा, एक हसीन ख्वाब, आँख खुली तो दुख हुआ। भाई हसीन ख्वाब तो ये है कि ये मुल्क हमारा बेहतर हो, ठीक हो, और लोग इज्जत के साथ जिए, इज्जत के साथ मरें। और रोज़ाना ये ख्वाब देखते हैं और जब उठते हैं तो फिर दुख होता है। ये अभी तक वैसा नहीं है। अच्छा, कौन सा कलर बिल्कुल नहीं पसंद, मना कर देते हैं? ऑरेंज भी कहें, पर्पल, मतलब मर्दों पे मैं समझ शायद वो ग्रीन कलर हमारे परचम की हद तक सही है, वैसे सही है। शायद ग्रीन कलर मैं नहीं पहनता। शादियों में जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, पसंद क्या है? शादियों के खाने अलग होते हैं। लोगों की बातें ही सुनता हूँ ज़्यादा। वो सब मुझे पूछे थे, फारूक खाना खाते क्या है? अरे वो खाने दिए तो मैं खाऊँ ना। अच्छा, नहीं, जो दिल मौका लग जाएगा, देख का कोरमा हो गया, वो मुतंजन हो गया, जाफरानी बिरयानी, वो आप मतलब उसके लिए निकाल लेते हैं। वरना तो दाल चावल मेरी मरगूब। हाँ, अच्छा, लेकिन शादियों में फिर जाफरानी जाते हैं। किस हद तक जाते हैं शादियों में? कम जाते हैं? जाना पड़ता है। हमारा एक कमिटमेंट होता है, एक पब्लिक लाइफ का हिस्सा है। और लोग बुरा मानते ना जाएं, मतलब ये कि दुख और सुख में सब में शरीक होना। अच्छा, कौन सा एक काम है इलीगल जो आपने किया और हो गया? मतलब जैसे कभी होता है ना, सिग्नल तोड़ दिया या कुछ बस हो गया? नहीं, सिग्नल मेरे साथ जो मेरे गाड़ी ड्राइव करते हैं वो कभी कभी तोड़ देते हैं, मैं बहुत नाराज़ होता हूँ। अच्छा, वो हॉन्क करते हैं, हॉर्न बजाते हैं, मैं उस पर भी नाराज़ होता हूँ। ठीक, मैं कहता हूँ ये ना करो। हाँ। फिर एम्बुलेंस आ रही, उसको रास्ता नहीं दे रहे, मैं कहता नहीं रास्ता देना चाहिए, पहले हम रुक जाए। बहुत ही प्यारे इंसान फारूक सत्तार, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ हैं। खटपट पे इनसे मिलते हैं, क्या खटपट करने जा रहे हैं आज। सियासत की दुनिया में एक डॉक्टर से बात करें, येस और नो में जवाब देना है, ट्रू एंड फॉल्स। आप अच्छे डॉक्टर हैं? होता। फॉल्स जाहिर होते। किताब लिख रहे हैं? लिख रहा हूँ। यस यस। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे? यस यस यस, ज़्यादा यस। बातों के बादशाह हैं? लोग कहते हैं यस यस। यस। सियासतदान ना होता तो अच्छा डॉक्टर होता, और हाँ, डॉक्टर अच्छा बन जाता। वो लोग जिनके लिए आपको पैसे दिए जाए और बोला जाए कुछ बोल दें, क्या बोलेंगे? रहमान मलिक? सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ बोले? जितने भी पैसे दे दें। शेख रशीद? बोल दूँ उनके, उसके लिए बहुत सारी बातें उसकी बड़ी काम की हैं। और लेकिन अब वो भी हुकूमत में है पीटीआई के साथ। अब वो जो रवैया सिर्फ अपोजिशन वाला होता है ना, उससे थोड़ा सा अपना स्टाइल, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी हो। बेस्ट कलीग जो आपको लगा इस पूरे आपके सियासी जो आपका एक सफ़र रहा है? बेस्ट कॉलीग कतई नज़र इस बात से, सरदार अहमद अच्छे कॉलीग रहे, उनके साथ अच्छा काम किया, प्रोडक्टिव चीज़ें बहुत सारी उनके साथ, ठीक, यानी उनके साथ पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया, पार्टी का मैनिफेस्टो भी उनके साथ कई मरतबा लिखा, फिर हर साल जो शैडो बजट देते हैं वो काम किया, मतलब बहुत प्रोडक्टिव, बहुत अच्छे काम किए। अच्छा, सही। सरदार अहमद। बिलावल भुट्टो सरदारी?
मतलब है कि मुस्तकबिल की उम्मीद हो सकते हैं। और अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब शहीद हुई थी, उस वक्त जिस माइंड सेट के साथ पाकिस्तान आई थी, अर्बन रूरल कंप्लीट इंटेग्रेशन, मुझे मेरी दुआ है कि बिलावल भुट्टो जरदारी उस पे नक्शे कदम पर चले। इमरान खान को जल्दी रियलाइज करना चाहिए कि उनके पास 2/3 नहीं है। और जितनी बड़ी बातें की थी वो इस सिंपल मेजॉरिटी से पूरी नहीं है। उन्हें क्या फैसला करना है अपने करियर का। इसी तरह जिस तरह बेख्तियार प्राइम मिनिस्टर आते गए और लोगों की सलावातें सुनकर जाते रहे, वो भी इसी तरह जाना चाहते हैं या इज्जत के साथ जाना चाहते हैं, उन्हें फैसला करना। दौरे हाजिर का शायर, देखिए पहले वाले में तो फराज भी अच्छे शायर हैं, जॉन एलिया है, मोहसिन भोपाली है, फैज़ अहमद फैज़ की शायरी अच्छी रही है। इतनी मज़ेदार बातें हो रही हैं, मेरा दिल नहीं चाह रहा आप दोनों के साथ यहाँ से उठने का, और इतने मज़े की बातें। और डॉक्टर साहब आपने इतना ज़्यादा टाइम हमें दिया और इतनी मोहब्बत के साथ दिया, बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं किसी सियासतदान के साथ बैठी हूँ। और मेरा आपका एक रिश्ता भी हम काफ़ी पुराना है और हम मिलते रहते हैं। लेकिन आज के जो आज के इंटरव्यू में जो मुझे भाभी की जो क्रिस्पी बातें हैं ना, जो वो बहुत पसंद आई है। नो डाउट, मतलब ना करें तो उसको जरा देखभाल के चलाना। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, और डॉक्टर फारूक सत्तार की वो तमाम तर बातें जो शायद अभी तक किसी और ने नहीं सुनी थी, और अफशा भाभी की वो छोटे मोटे चुटकले और चुपती बातें जिसने इस माहौल को बहुत खूबसूरत बना दिया। इन दोनों के साथ हमारी आज की शाम बहुत खूबसूरत गुजरी। डॉक्टर फारूक सत्तार ने और अफशा भाभी ने हमें बहुत अच्छा टाइम दिया। आप दोनों हज़रात का बेहद शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी। जाते जाते फैज़ का या कोई जो एक ऐसा शेर जो आपको बहुत पसंद हो और ज़बान ज़द आम हो जाए। हो रहा है ये सोशल मीडिया पे भी काफ़ी आजकल, जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। वाह 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 वाह, तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।